केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी ने किया रोड शो। ऐतिहासिक जीत के लिए केदारनाथ की देवतुल्य जनता का किया हार्दिक आभार। सीएम धामी ने आशा नोटियाल को शानदार जीत पर दी बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके प्रतिनिधित्व में केदारनाथ विधानसभा निरंतर विकास के नए आयाम छुएगी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर फिर खिला कमल। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने 5000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर इतिहास रचा। केदारनाथ में बीजेपी की शानदार जीत पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया का झूठी राजनीति पर जनता की जीत। तीसरी बार केदारनाथ विधायक बनी आशा नोटियाल। केदारनाथ सीट पर महिला प्रत्याशी की जीत सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़ा। केदारनाथ उपचुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा आरोप। बीजेपी ने पैसा, शराब, पुलिस, जिहाद के बल पर चुनाव जीता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां भाजपा ने निकाला है विजय जुलूस। सीएम धामी ने विजय जुलूस में प्रतिभाग किया है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद निकाला गया है विजय जुलूस। आपको बता दें, सर्वे चौक से भाजपा मुख्यालय तक ये विजय जुलूस निकाला गया है। देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखाने, भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया है। सीएम धामी ने विजय जुलूस में प्रतिभाग किया है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए हैं और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस विजय जुलूस में शामिल हुए। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से। अगली खबर, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड भाजपा में जश्न का माहौल है। जीत की खुशी में देहरादून में भाजपा ने विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि इस विजय जुलूस में प्रतिभाग किया है। सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय तक ये विजय जुलूस निकाला गया है। इस दौरान भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया। और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर नैनीताल से, जहां केदारनाथ उपचुनाव में मिली बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल की जीत की खुशी में नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिला। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत पर नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम सेवक सभा प्रांगण में पटाखे जलाकर खुशी का इजहार करते हुए मिठाई बांटी। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तरांचल की केदारनाथ की सीट पे हमने विजय प्राप्त की है। ये सारा जनता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन सामान्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उस पे जनता की ये मोहर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अच्छा काम कर रही है, जिसके द्वारा जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में रिपीट कर रही है।
अगली खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, इस जीत के पीछे क्या वजह मानते हैं, इतनी ऐतिहासिक जीत जो मिली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद उत्तराखंड पे रहता है, और जिस प्रकार से केदारनाथ पे उन्होंने अपने अनेकों ऐसे काम किए जिसके कारण, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास योजनाएं हैं, और निश्चित रूप से जो जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी की और हमारे लोगों पे है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सिर्फ मिथ्या प्रचार करने का काम किया, कोई मुद्दाहीन पार्टी जिसे मैं कह सकता हूं, के आधार पे आज इतने अच्छे मतों के साथ हमने केदारनाथ की सीट जीती है, जबकि अनेकों ऐसे प्रपंच रचने का काम उन्होंने कांग्रेस ने किया उसके बावजूद। और आप उसके साथ देखें ना, आज महाराष्ट्र की क्या मतलब एक तरफा जीत प्रचंड बहुमत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे हरियाणा हो चाहे झारखंड में भी, लेकिन झारखंड में ठीक है, हम अच्छी स्थिति में हैं, पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि कम से कम जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। उसके लिए मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहा हूं, जनता का मैं अभिवादन कर रहा हूं। सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे थे हमारे पास तो मुद्दे बहुत थे, चाहे वो मंदिर के शिलान्यास की बात करें, चाहे चारधाम यात्रा की अव्यवस्था की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे थे, तो जनता ये मुद्दे पकड़ क्यों नहीं पाई? यदि मुद्दे उनके पास थे, जनता को स्वीकार करना चाहिए था। यदि जनता ने उनको हराया है का मतलब उनकी मुद्दों को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को स्वीकारा है, हमारे काम को स्वीकारा है, तो आज मैं यही तो कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। एक अपेक्षाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जो हम पूरी कर रहे हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जनता का बढ़ा है, तो उसके लिए मैं अपनी जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। क्या इस जीत का असर निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, हम लोग कोई भी चुनाव से बहुत गंभीरता से लेते हैं, निकाय चुनाव या त्रिस्तरीय चुनाव, 2027 की बात करें, कुल मिला के मैं एक ही बात कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आगे की तरफ ही बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। बताइए, आपको देते कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है उसी का ये नतीजा है कि केदारनाथ की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये परिस्थिति आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखाई जा रही है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या वजह मानते हैं इतनी बड़ी मैंडेट का? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उसके काम में, यहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं और पार्टी का जिस तरीके से नीचे स्तर तक अपना नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसी का परिणाम है। लेकिन सर, परिस्थिति तो सारी ऐसी अनुकूल दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुद्दे भी इतने थे, तो ऐसा क्या वजह रही कि 5000 से ज़्यादा मार्जिन से आपकी प्रत्याशी जीत पा रही है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, आप तो कहाँ कह रहे थे, आप तो ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे ही नहीं, और आज हम 5000 से भी ज़्यादा की लीड से जीत रहे हैं। तो लोगों ने साबित कर दिया ना कि जो झूठ का प्रचार फैलाते हैं उन पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते। आगे चुनाव में इसका कुछ सकारात्मक असर आप लोगों के लिहाज से दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा, स्वभाव की है। नहीं, स्वभाव की है। लोग इस बात को जानते हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आज कांग्रेस है। कांग्रेस तो अब पूरे देश से ही साफ हो रही है। झारखंड में जो परिस्थिति हुई, तो झारखंड में उनकी सरकार थी, अब वो सरकार आ गई उनकी तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देखो एक तरफा हो गया, साफ हो गए। हम झारखंड में भी हमारा प्रतिशत कहीं घटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा है लोग। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है उसका एक परिणाम सकारात्मक, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे फिर केदारनाथ उपचुनाव की बात करें, इन तमाम विधानसभा के इन विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं उसमें देखने को मिला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया।
देहरादून। अगली खबर गदरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लगभग 18 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे का कारोबार करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में थाना दिनेशपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान आनंदखेड़ा से मोहनपुर को जाने वाले रास्ते पर पॉपुलर की नर्सरी के पास एक युवक को रोककर तलाशी ली गई। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:15 बजे थाना दिनेशपुर में आनंदपुर से मोहनखेड़ा जाने वाले रास्ते में पॉपुलर की नर्सरी के पास थाना दिनेशपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त के पास से करीब 17.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त परमजीत सिंह ग्राम बक्सौरा थाना दिनेशपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी अनेक चोरी और एनडीपीएस के मामलों में थाना बाजपुर, थाना गदरपुर, कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना दिनेशपुर से जेल जा चुका है। अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के केदारनाथ में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर विकासनगर मुख्य बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत पर समस्त प्रदेशवासियों का आभार जताया। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव जीत पर कहा कि केदार घाटी की जनता ने भाजपा पर अपना भरोसा जताते हुए पुनः जीत का सेहरा भाजपा के सिर बांधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है। उनके नाम का पूरे देशव्यापी भी प्रचंड लहर है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों पे देश की जनता की मोहर है और भारतीय जनता पार्टी का जो अद्भुत संगठन है उसके कार्यकर्ताओं की बेजोड़ मेहनत का प्रतिफल है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में हम लोगों ने हैट्रिक बनाने का काम किया। देश के इतने बड़े प्रांत में, और इतना ही नहीं, हमारी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस निकल करके आई। हमेशा से बेहतर हमने इस बार परफॉर्म किया, ये असाधारण बात है। और हम लोगों ने झारखंड में भी अच्छा परफॉर्म किया, झारखंड में भी अच्छे कार्यकर्ताओं ने हमारे मेहनत की। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एस्ले होल पर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में उद्योगपति अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने जांच एजेंसियों से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि अमेरिका की जांच एजेंसियां बहुत मजबूत हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने धन का दुरुपयोग कर बड़ा अपराध किया है। हम अडानी के कौन अभियान में आज साबित कर दिया है कि अडानी और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं, इनके बीच में कोई रिश्ता है। क्योंकि यूएसए की एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने साबित किया है, आरोप लगाया है अडानी पे रिश्वतखोरी का। और उनकी एजेंसी कह रही है कि रिश्वत के मामले के से दबाव बनाया गया है और इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन पे। तो हम चाहते हैं कि इसमें ईडी, इनकम टैक्स सब लोग इन्वॉल्व हों और अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां जिले के रामनगर में आज एक घर के किचन में अचानक आग की घटना सामने आई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के क्षेत्र में
अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पर अग्निशमन के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भयानक थी कि तेज लपटें आग की उठ रही थी। अग्निशमन को एक बड़े टैंकर को भी मंगवाना पड़ा। आग को देखकर आसपास के लोग अपनी छतों पर चढ़कर यह मंजर देखने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग जो है उनके किचन में लगी हुई है। मौके पर आकर बच्चों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो पहले हमने फायर टेंडर जो छोटा वाला है वो भेजा था, नहीं तो फिर बड़ा वाला टेंडर आया। आग जो है इस समय आग बुझा ली गई है और मौके पर जो है लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हुई है और उसको बाद में फिर देखा जाएगा गहनता से। कोई नुकसान वगैरह आप जो हुआ उसका आकलन किया गया। नुकसान तो खैर होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। फ्रिज जल चुका है, कुछ सामान और है, रसोई का कुछ सामान और जला हुआ है। तो बाद में जो है इसका फिर पूर्ण विवरण फायर रिपोर्ट में दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। हादसे में महिला समेत 3 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से सामने आ रही है। खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकराई है। 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें आधा दर्जन से अधिक लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। हादसे के बाद कार पानी में जा घुसी। बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको दिखाना, रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया है सीएससी बछरावा। बछरावा के तिवारी का पुरवा के पास ये घटना घटित हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। बड़ी दुर्घटना सामने आई है। रायबरेली में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकराई है, जिसके बाद यह हादसा घटित हुआ है। 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कार जो थी वो पानी में घुस गई। फिलहाल घायलों को सीएससी बछरावा में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी बछरावा में भर्ती कराया है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है हादसे में। खड़े ट्रैक्टर में रफ्तार से आ रही तेज रफ्तार से आ रही कार टकराई है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, भीषण सड़क हादसा सामने आया है जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। क्या है पूरा मामला और घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के तिवारीपुर का है, जहां पे एक खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में जो है बोलेरो गाड़ी घुस जाती है, जिसमें से महिला समेत जो 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो की अभी भी गाड़ी में फंसे हुए, जिनका स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जहाँ पे घटना हुई है बगल में जो है नहर था, उसमें गाड़ी जा गिरी है, जहां 2 लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तकरीबन आधा दर्जन लोगों को निकाला जा चुका है। उनका जो है रायबरेली के बछरावा सीएससी में उन घायलों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक घटना के तकरीबन आधे घंटे बीत रहे हैं, अभी तक मौके पर कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा हुआ है। स्थानीय पुलिस की मदद से जो है जो घायल है उन्हें अस्पताल लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 4 मौतें हो जाती है, लेकिन जो प्रशासन है वो अभी मौके पर नहीं पहुंचा हुआ है। वही स्थानीय पुलिस ने
चारों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी मानव। केशवानंद, अगर बात की जाए दोनों गाड़ियों में जो टक्कर हुई उसके बाद जो घायलों को है, क्या घायलों को वहां से सभी घायलों को निकाल लिया गया है और सबको समुचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है? देखिए, आपको बता दें कि आज 4 लोगों के मौके पर ही मौत हुई, आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जो वहाँ पे स्थानीय जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, रेस्क्यू कर रही है ताकि जो पानी है उसमें क्या कोई फंसा हुआ नहीं, गाड़ी में फंसा हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वहाँ पे जो सभी घायलों को निकाला जा चुका है या नहीं। अभी स्थानीय प्रशासन जो पुलिस है उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। जो अभी तक जो आधा दर्जन लोग हैं जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है ट्रैक्टर ट्राली जो है वो धान से लदी हुई थी और सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और जो बोलेरो गाड़ी है वो तेज रफ्तार में थी, जिसकी टक्कर होने के बाद 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक महिला की मौत हुई। बाकी 3 लोग जो पुरुष है उनकी मौत हुई है, जिन्हें पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहे हैं। निश्चित रूप से केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो बसरावा के तिवारी के पुरवा के पास ये बड़ी दुखद घटना सामने आई जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। फिलहाल आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको CSC बछरावा में भर्ती कराया गया है। तो खड़े ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकराई है और ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। 4 लोगों की दुखद मौत इस दुर्घटना में हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने CSC बछरावा में भर्ती कराया है। हादसे के बाद कार पानी में घुस गई। फिलहाल कार को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।